लेसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। चलिए भाई, लास्ट वीडियो में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल फाइबर्स, यस, कॉटन, वूल एंड सिल्क। आर्टिफिशियल फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर, बात सेम है। सिंथेटिक फाइबर के बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे। सिंथेटिक फाइबर क्या हैं? यस, दे आर कॉल्ड पॉलीमर्स ऑफ केमिकल सबस्टांसेस। ओके, चलिए भाई, उसके बाद हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे, जैसे कि रेयॉन, जिसका नाम है दूसरा आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क की बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ है पर केमिकल से बनाए जाते हैं। नायलॉन, जो कोल, वाटर और एयर से प्रिपेयर किया जाता है, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। इजी टू वॉश एंड बहुत सारे इसके यूजेस पढ़े। प्लास्टिक, एक्रेलिक, जैसे कि आर्टिफिशियल वूल के नाम से जाना जाता है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के करेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। राइट, हम जैसे पढ़ चुके, दे ड्राई क्विकली, आसानी से किसी भी टाइप के ड्रेस बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अच्छी से ड्राई अप, सूख जाते हैं। ड्यूरेबल है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, चीप होते हैं। रीडली अवेलेबल मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और आसानी से इनको मेंटेन करना, रख रखाव आसानी से किया जा सकता है। चलिए, इसी टाइप के एक सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक फाइबर से बने पॉलीमर्स, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक, की स्टडी करेंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हैं, लाइक जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। इस बेस पे प्लास्टिक के बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। क्योंकि क्या है, प्लास्टिक एक पॉलीमर है। ये पॉलीमर जो जुड़े होते हैं किस टाइप से, जो इनका अरेंजमेंट बहुत डिफर है। कहीं पर ये लीनियर होते हैं, जैसे एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, इस टाइप से लीनियर होते हैं। कभी कभी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जैसे एक साइड सारे इकट्ठे होकर फिर दूसरे साइड से फिर जॉइंट हो जाते हैं। बहुत सारे इनके जो पॉलीमर जो जुड़ते हैं, आपस में जुड़ के जो एक थ्रेड बनाते हैं, एक स्ट्रैंड बनाते हैं, वो डिफर टाइप की हो सकती है। इसलिए डिफर फॉर्म में ये पाई जाती है क्या, प्लास्टिक के आर्टिकल्स। इसी टाइप में हमने पॉलीथीन बैग्स पढ़ा है। पॉलीथीन क्या होती है? पॉलीएथीन। पॉली मतलब बहुत सारे, एथीन मतलब एक केमिकल सबस्टेंस है। एथीन से बहुत सारी चेन आपस में मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं। चलिए भाई, प्लास्टिक की बात करते हैं तो हमने प्लास्टिक बहुत ऐसी देखी हैं, बहुत हार्ड होती हैं, हीट अप करने पर मेल्ट नहीं होती, पर कुछ आसानी से जरा सी हीट दी और तुरंत मेल्ट हो जाती है। जैसे पानी की बॉटल है, गर्म पानी डालोगे तुरंत ट्रांसफॉर्म, मतलब कि बिल्कुल सिकुड़ती चली जाएंगी, शेप चेंज हो जाती है। इसी टाइप से प्लास्टिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। थर्मोप्लास्टिक, जो आसानी से बैंड हो सकती है, जिसे रिसाइकिल मतलब एक चीज़ को मेल्ट करके फिर दोबारा प्लास्टिक की चीज़ को बना सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, जिन्हें सिर्फ एक ही बार ट्रांसफॉर्म किया सकता है। सिर्फ एक बार चीज़ बनाए, दोबारा उसको हम बैंड नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ब्रोकन, वो अगर हम मेल्ट भी करेंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे कि हमारे घरों में नहीं अटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं, फ्राइंग पैन के हैंडल्स गर्म करने में पिघलते नहीं हैं। वहीं पर अगर प्लास्टिक कोई चीज़ रखो तुरंत मेल्ट हो जाती है। यस, जो हैंडल्स हैं हमारे घर में, स्विचेज़ हैं, ये किसके हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। बेकेलाइट एंड मेलामाइन, किसके बने होते हैं? बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट एक पुअर कंडक्टर हीट है इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट एक मटेरियल है जो क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर होता है। इसके जो इलेक्ट्रिक स्विच हमारे घर में बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? बेकेलाइट से। थर्मोप्लास्टिक बहुत सारे डिफरेंट मोल्डेड चीज़ें जो आसानी से मोल्ड हो जाती हैं, हीट करने पर मेल्ट हो जाती है, दे आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। ओके, चलिए, थर्मोप्लास्टिक को ही क्यों हम किसी मटेरियल बनाने के लिए चूज़ करते हैं, उसकी प्लास्टिक की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। पहले हम प्लास्टिक की क्वालिटीज़ पढ़ेंगे, फिर उसकी डिसक्वालिटीज़ पढ़ेंगे। इंजूरियस है, हार्मफुल किस टाइप से। फर्स्ट, अगर हम फूड को स्टोर करने की बात करते हैं, वाटर को, मिल्क को, पिकल को, ड्राई फ्रूट्स को, तो प्लास्टिक कंटेनर सबसे ज़्यादा फेवरेबल है बिकॉज ऑफ देयर हल्के, इनका वेट हल्का होता है, प्राइस भी कम होते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इजी आप एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। मेटल्स के अकॉर्डिंग लाइट हैं, फूड से रिएक्शन नहीं करते, पॉइजन नहीं बनाते। कार्स में, एयरक्राफ्ट, बहुत जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। नॉन रिएक्टिव है। यस, अब जैसे मेटल है, तुरंत एसिड्स वजह से रिएक्शन करके पॉइजन बना लेता है और कोरोडेड भी हो जाता है। कोरोडेड मतलब धीरे धीरे से रस्टिंग ऑफ आयरन, इस टाइप से रस्ट भी होने लग जाता है। पर प्लास्टिक में इस टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ना ही रस्ट होते हैं और ना ही मॉइस्चर एयर के में आने पर कोरोडेड होते हैं। लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं
और ड्यूरेबल, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। चलिए अब साथ साथ क्या है, पुअर कंडक्टर है। आपने देखा ना, बिजली के काम करने वाले प्लास्टिक के ग्लव्स वगैरह पहन के काम करते हैं, और जो किसी भी यूटेंसिल्स के जो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहे हैं वो हमेशा प्लास्टिक की कवरिंग से लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब प्लास्टिक है तो सही, लेकिन प्लास्टिक और इन्वायरमेंट दोनों में क्या रिलेशनशिप है, किस टाइप से बेनिफिट है और किस टाइप से इंजूरियस है। चलिए हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें प्लास्टिक में रैप करके दी जाती है, पॉलीथीन बैग्स में पैक करके दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू गार्बेज डिस्पोजल। प्लास्टिक का मेजर प्रॉब्लम है। चलिए दिस इज़ द वन रिएक्शन प्लास्टिक वेस्ट कीप ग्रेटफुल एक्यूमुलेट इन आवर होम्स। प्लास्टिक के बैग्स में हमारे घर के गार्बेज को डाल के हमको दिया जाता है। देखो दो टाइप से अपने घर में देखें ना, दो कंटेनर हैं आजकल जो रूटीन चल रहा है इन्वायरमेंट क्लीन करने के लिए। एक दो रखे थे, एक तो ब्लू कलर कंटेनर होता है, ग्रीन कलर कंटेनर होता है, ठीक है ना। जो मटेरियल आसानी से नेचर के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच इज़ ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो कि नहीं होते, जो आसानी से नेचर के साथ डिकम्पोज नहीं होते, दे कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलो एक और एग्जांपल है बायोडिग्रेडेबल। आपने एक रोटी रखी ज़मीन पर, मतलब कहीं भी आप इधर उधर पील्स वगैरह छोड़ दो या ब्रेड वगैरह छोड़ दो, तो धीरे धीरे क्या, वो ब्रेड धीरे धीरे छोटे छोटे पैकेट टूटते टूटते सॉइल में मिक्स हो जाती है, मतलब वो आसानी से डिकम्पोज हो गई, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक वगैरह को आप मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, जितने दिन बाद उसे खोलोगे वैसे की वैसी ही मिलेगी। दीज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर दैट? कुछ प्लास्टिक को सेवरल ईयर, बहुत साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, तो ये क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, बहुत सारी पोल्यूशन करती है। बर्निंग प्रोसेस दैट वेल क्वाइट स्लो एंड डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजली। ये क्या, अगर जलाया भी जाता है तो बहुत धीरे धीरे जलते हैं और आसानी से बर्न नहीं होते, और इन्हें जलाने पे बहुत सारे पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो एयर पोल्यूशन करती हैं, राइट। इसलिए प्लास्टिक के यूज़ को जितना पॉसिबल हो सके अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक के बैग्स में सामान से अच्छा जो कॉटन जूट के बैग्स लेने चाहिए शॉपिंग के लिए, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए और उन्हें अलग ही डिस्पोजल करना चाहिए। प्लास्टिक दिस इन योर होम, कैन यू सजेस्ट सम वे, थोड़ा सा मैटर है, इसके बेस पे आपको थ्री आवर्स कुछ 3 रूल्स दिए गए। दे आर 4 आर प्रिंसिपल। सबसे पहले 3 कहते हैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कि एनर्जी, किसी भी मटेरियल का कम से कम यूज़ करना, कम कर दें। जैसे फ़ैन चल रहा है, हम बाहर गए तो हमने फ़ैन को बंद कर दिया, तो हमने रिड्यूस कर दिया कंजप्शन को। रीयूज़, उस चीज़ का बार बार यूज़ करना। जैसे कि मैंने प्लास्टिक की बॉटल ली, प्लास्टिक की बॉटल में मैं सामान लेकर आती हूँ, सामान ख़त्म तो उस प्लास्टिक की बॉटल का मैंने कहीं और यूज़ किया, कुछ क्राफ्ट बनाने में यूज़ कर लिया, या उसे पानी भरने में मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस है रीयूज़। रिसाइकल, उस मटेरियल को पहले मेल्ट करके फिर उससे नई नई चीज़ें बनाना, दिस इज़ रिसाइकल। ये हमारे माइंड में इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ताकि हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रह सकें, पॉइजन कम से कम करें, पोल्यूशन कम से कम करें और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन बनाएं। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद मैं आपको से क्वेश्चन आंसर्स और कीवर्ड सेंड करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस